अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो वेलकम टू द PS6 स्टडी लवर। PS6 स्टडी लवर की जानिब से एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में भी हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो में भी हम देखेंगे कि क्या मूवमेंट रही आज की और अपकमिंग डेज़ में क्या मूवमेंट बनने जा रही है इंडेक्स के अंदर। सबसे पहले आज की मूवमेंट पे हम बात करें तो मार्केट ने एक अच्छा पॉजिटिव स्टार्ट लिया, जैसे कि जो न्यूज़ लगी हुई थी हाउसिंग प्रोजेक्ट की, उसको अवेल किया मार्केट ने और अक्रॉस द बोर्ड स्टार्टिंग जो है वो तकरीबन सीमेंट्स ने जो है वो अपर कैप दिखाया। मेपल लीफ ने सबसे पहले अपर कैप दिया, उसके बाद DG खान सीमेंट अदर सेक्टर्स ने फॉलो अप दिया उसे, स्टील सेक्टर ने भी। और स्टील सेक्टर के भी जो कुछ स्क्रिप्ट्स हैं मुगल, ए स्टील वगैरह कैप पर क्लोज हुए। हाई वॉल्यूम के साथ एक और कैंडल 32 करोड़ से ऊपर का काम KC 100 इंडेक्स के अंदर। मार्केट ने ओपन लिया 36,348 का, हाई पोस्ट किया 36,722 और लो लगाया तकरीबन 36,348, नेगेटिव जोन में नहीं गई और क्लोजिंग दी है 36,618, 428 पॉइंट का इजाफा हेल्दी वॉल्यूम के साथ। अब क्या होने जा रहा है इंडेक्स में, जैसा कि हमारा जो फिबोनाची का जो लेवल है 37,200 वाला, वो हमें स्टिल वैलिड होता हुआ नज़र आ रहा है। जो कि ये हमारा अपर चैनल था उसको ब्रेकआउट दिया है इंडेक्स ने। तो एक डोजी कैंडल बनी थी जिस पे हमें एक्सपेक्टेशन मिली थी कि यहाँ से थोड़ा सा मूव बने करेक्शन यानी, लेकिन वो भी ख़त्म कर दी आज की मूवमेंट ने। अब जो हमारा सेट हुआ था कल का SMA 200, जो कि मेजर शिफ्टिंग होती है ट्रेंड की इस मूविंग एवरेजेस के ऊपर और इस मूविंग एवरेजेस के नीचे, जो कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस देखा था कि किस तरीके से मार्केट इससे जब नीचे आती है तो एक लंबा डाउन ट्रेंड रहता है और जब इससे ऊपर जाती है तो एक अच्छा अपवर्ड मोमेंटम बरकरार रहता है। तो जैसा कि इस वक्त मार्केट की जो वो मूविंग 200 मूविंग एवरेज है वो 36,280 है। तो तकरीबन हमारी अब जो मूविंग एवरेज है ये सपोर्टिव रोल अदा करेगी शॉर्ट टाइम फ्रेम में। एक ये मूविंग एवरेज सपोर्ट रोल होगी और ये जो हमारा ट्रेंड जो है ब्रेकआउट यहाँ पे जो हुआ है 36,050 के करीब, ये दो सपोर्ट हैं 36,280 और 36,050 के करीब। ये दो सपोर्ट अब हमारी शॉर्ट टर्म सपोर्ट बनेंगी अगर कोई करेक्टिव वेव आती है मार्केट के अंदर। अच्छा, अब जो कि हमारे दूसरी वीडियोस के अंदर भी एक कॉशियस अप्रोच का दिया गया था इंडिकेशन, तो इसमें वाकई इसमें कोई शक नहीं कि मार्केट बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है, आउट परफॉर्म कर रही है। पिछले दिनों में हमने देखा कि क्रॉस ओवर भी जनरेट हुए हैं मूविंग एवरेजेस के। देखें, ये क्रॉस ओवर से बहुत बड़ी रैली बनती है, ये अगेन क्रॉस ओवर लगा है तो ये भी रैली अच्छी जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत मोहतात होना चाहिए। इंडिकेटर पर नज़र डालें हम तो RSI को इस वक्त हम जज करें तो RSI स्ट्रेट फॉरवर्ड 77 तक पहुंच गई है, लेकिन इसने अभी कोई सेल सिग्नल नहीं दिया है। ये एक अच्छी बात है कि इसने अभी सेल सिग्नल नहीं दिया है। सेल सिग्नल जब तक जनरेट नहीं होगा, जब तक कोई पैनिक नहीं है। कॉशियस अप्रोच, हाँ एहतियात तो हमें हर वक्त करनी चाहिए। स्टॉप लॉस को अपने ट्रेल करते रहें। MACD को हम देखें तो हिस्टोग्राम स्टिल स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। देखिए स्ट्रॉन्ग एंड अदर स्ट्रॉन्ग यहाँ बनने का, जब तक यहाँ कुछ डल एक्टिविटी, जैसा कि ये एक्टिविटी यहाँ पे देखी गई डल, तो फिर इसके बाद मार्केट यहाँ आकर पुश हुई तो मार्केट जो है एकदम से नहीं गिरेगी, यहाँ डल मूवमेंट नज़र आएगी। अगर ये थोड़ी बहुत डल एक्टिविटी यहाँ साइडवेज में जाती है तो हमें नज़र आ जाएगी कि हाँ अब जो मेजर शिफ्टिंग है वो नज़र आ रही है इंडेक्स के अंदर। डिस्ट्रीब्यूशन साइड पर इंडेक्स आ गया है, हमें नज़र आएगी। अभी फ़िलहाल ऐसा कोई सिनारियो नज़र नहीं आ रहा डेली बेसिस पे। अच्छा, कैंडल स्टिक की जब हम बात करें, अगर कैंडल स्टिक पैटर्न को देखें हम कि कैंडल की जो फॉर्मेशन है, तो कैंडल की फॉर्मेशन इस वक्त तक अच्छी कैंडल है, ये हेल्दी कैंडल है, कोई ऐसा बेरिश साइन नहीं है। अब जब तक कि यहाँ कोई कैंडल ऐसी बने जिसकी विक अपर साइड पे जो है वो बड़ी हो, बॉडी लोअर साइड पर हो, जस्ट लाइक मैं आपको मिसाल के तौर पे समझाता हूँ। देखें, ये एक कैंडल है यहाँ पर 5 मई वाली, यहाँ इसने अपर जो इसकी विक है देखें तकरीबन हाई पोस्ट किया था इसने 34,385 और क्लोजिंग दी 33,900, 400 पॉइंट नीचे की क्लोजिंग आई अपने हाई लगाने के बाद। तो इस कैंडल के बाद देखें ये 1 2 3 रेड सेशन बने इसके बाद। तो ये एक कैंडल फॉर्मेशन होती है कि यहाँ एक टॉप पे जाके ऐसी कैंडल बनती है तो जिसके बाद
थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस दिखती है। जैसे ये एक कैंडल है, इसने भी जो 35,253 का हाई लगाया, उसके बाद जो है क्लोजिंग दी 35,128 की, तो एक अपर साइड पे जाके एक बिल्कुल छोटी सी कैंडल बनी। तो ये एक शो किया इसने कि हाँ भाई यहाँ थोड़ी सी मूवमेंट देखी जा सकती है। तो ऐसी कोई कैंडल यहाँ बनेगी आकर अपर साइड पे, यहाँ बनती है 36,800 पे बनती है, या 37,000 या 37,200, वट एवर जहाँ भी बने वहाँ से हमें थोड़ा सा अपनी होल्डिंग्स को देखना होगा कि हाँ अब हमें जो है वो किधर सेलिंग बनती है। तो अपने स्टॉप लॉस को जो है वो ऊपर करते रहें, स्टॉप लॉस को ऊपर करते जाएं और ट्रेड को आगे लेते हुए जाएं। अच्छा, इसके अलावा आज के डेटा पर अगर हम नज़र डालें तो आज के डेटा के अंदर इंडिविजुअल ने आज बाइंग की है। तो इंडिविजुअल एंटर हुआ है मार्केट के अंदर। अब ये ज़रूरी नहीं कि इंडिविजुअल एंटर हुआ है तो फ़ौरन ही कोई हो है वो मार्केट कोई एसएच डिप मारेगी, लेकिन ये है कि हाँ इंडिविजुअल एंटर होता है। सीमेंट के अंदर जो है वो एंटर हुआ है, इंडिविजुअल ने हैवी बाइंग की है सीमेंट के अंदर। बैंक्स ने भी जो है वो सीमेंट के अंदर एंट्री ली है। तो एक हैवी बाय देखी गई इंडिविजुअल की जानिब से सीमेंट सेक्टर के अंदर। सीमेंट सेक्टर के अंदर बैंक्स में इंडिविजुअल ने $7.6 मिलियन की इंडिविजुअल ने बाय किया है आज, और म्यूचुअल फंड ने भी अच्छी बाइंग की है आज। अक्रॉस द बोर्ड देखा जाए तो सीमेंट सेक्टर के अंदर अच्छी होल्डिंग बनाई है। तो मिक्स ट्रेंड है अभी भी। इंडिविजुअल ये हाई नेटवर्क वाले इंडिविजुअल होते हैं, आप और हमारी होल्डिंग इतनी नहीं होती इसके अंदर, तो ये हाई नेटवर्थ वाले इंडिविजुअल होते हैं। तो अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते हुए जाएं, जैसा कि मेरा 2 स्क्रिप्ट है, साजगार इंजीनियरिंग और CRTM। तो तकरीबन दोनों स्क्रिप्ट और नेटसोल, तकरीबन तीनों स्क्रिप्ट्स ने ऑलमोस्ट अच्छा परफॉर्म कर लिया है, 10 से 20% का गेन देने जा रहे हैं। तो मैं जो है वो क्विट करके फिर कोई स्क्रिप्ट देखूंगा कि मेरे बाइंग लेवल्स पर कोई स्क्रिप्ट आएगा तो मैं बाय करूंगा, वरना कोई ज़बरदस्ती नहीं है। 1-2 दिन मार्केट को जाने देते हैं जहाँ जा रही है, आखिर कहीं तो इस बुल ने ठंडा होना है ना, तो फिर हम उस पर ले लेंगे। प्रॉफिट जो मिला है, हैंडसम प्रॉफिट मिला है इस महीने के अंदर, नो डाउट, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और कोई ना कोई ट्रेड मिल जाती है, मार्केट अपॉर्चुनिटी का गढ़ है, यहाँ मिल जाती है। ऑटोज़ के नंबर भी आ गए हैं, तो ऑटो में भी जो है मज़ीद परफॉर्मेंस दिख रही है। जिस तरह से GHNI GHNL वगैरह परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो मज़ीद ऑटो के अंदर जो PSMC की मेरी कॉल थी वो 193 के टारगेट की तरफ जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने टारगेट पे पहुंच जाएगा। तो वहाँ से भी जो जिन लोगों ने बाय किया है तो वो अपने हिसाब से टारगेट को मीट करने के बाद प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। बाकी सीमेंट सेक्टर के अंदर रियली जो है वो हाई वॉल्यूम के साथ, मैपल लीफ के अंदर हाई वॉल्यूम लगे हैं बहुत ज़्यादा, तो उस पर भी नज़र रखिएगा। अपने स्टॉप लॉस को जो ब्रेकआउट है 29 रुपये 28 रुपये 60 पैसे वाला, उसको स्टॉप लॉस करके आप जो है वो ₹1 और बढ़ा दें, स्टॉप लॉस पे 29.60 कर लें। तो इस तरह से ट्रेल करते हुए जाएं, और एक मैक्सिमम जो आपको प्रॉफिट आपका जो सेट हो 20% 25%, उस पर आके अगर प्रॉफिट बुक कर लेते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। प्रॉफिट बुक करना अच्छी आदत है। अगर जो है वो आप प्रॉफिट बुक करते रहेंगे तो इससे आपकी जो है वेल्थ में इजाफा होगा, फिर आप दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में अवेल कर सकेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में किसी स्क्रिप्ट के बारे में जानना हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला उस पर भी राय दी जाएगी। और हाँ, हम नेटवर्क के अंदर मेरे भाई दोस्त लोग बहुत काफ़ी फंसे हुए हैं। मैं 14-15 रुपये पे भी वीडियो के अंदर मैंने कहा था कि बराए मेहरबानी इस स्क्रिप्ट से निकलें, मार्केट में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो जिन लोगों ने शायद सुना हो, 1-2 मेरे दोस्त थे, उन्होंने कुछ लॉस बुक करके वो एग्ज़िट कर गए थे, तो वो अभी बड़े खुश हैं कि उस वक्त 14 साढ़े 14 पे निकल गए थे, और अभी जो है वो 10 रुपये देख के काफ़ी खुश हैं कि वो बच गए बहुत बड़ी मार से। तो कचरा स्क्रिप्ट से दूर रहें, अभी भी अच्छे स्क्रिप्ट के अंदर रहें कि खुदा न खास्ता अगर फंस जाते हैं तो आपका नंबर लग जाएगा। और मार्जिन फाइनेंस में ना जाएं। इस वक्त मार्जिन फाइनेंस में जाना ख़ुदकुशी करने के बराबर है। तो बराए मेहरबानी मार्जिन फाइनेंस से थोड़ा सा दूर रहें, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी जो है वो थोड़ा सा एहतियात से काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि मार्केट हाईली इंटर्ड जोन के अंदर है। हाई वॉलेटिलिटी भी देखी जा सकती है आइंदा 1-2 दिनों के अंदर। आपको इस वीक के अंदर हाई वॉलेटाइल मार्केट, जिसे अप डाउन कहते हैं, ज़्यादा अप डाउन देखा जा सकता है मार्केट के अंदर। तो एहतियात से काम करने की ज़रूरत है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।